नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। बच्चों, कक्षा 12वीं में जो सिलेबस कम किया गया है, आज हम उसको यहाँ इस वीडियो में देखने वाले हैं। पिछले वर्ष भी कोरोना के चलते हुए कक्षाएं नहीं लगी थीं, तो सिलेबस को कम किया गया था, लेकिन अभी पुनः एक बार रिवाइज करके इस सिलेबस को डाला गया है। सिलेबस 2-3 दिन से सभी ग्रुपों में चल रहा था, लेकिन अधिकृत रूप से अब ये माध्यमिक शिक्षा मंडल ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है, तो वहाँ पर से भी आप इसे देख सकते हैं। लेकिन इसको देखकर समझना है आपको कि वास्तव में कौन सी चीज़ें कम की गई हैं, उन चीज़ों को छोड़ना है। तो आज हम इस कड़ी में देखने वाले हैं कक्षा 12वीं जो केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान है उसके सिलेबस को। तो चलिए हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी पाठ्य वस्तु को कम किया गया है या किस पाठ में परिवर्तन किया गया है। तो बच्चों, आपका जो पहला पाठ है जिसे ठोस अवस्था नाम दिया गया है, इस पाठ से जो पोर्शन कम किया गया, यहाँ पर समझने वाली बात ये होगी कि अध्याय नहीं हटाए गए हैं, उन अध्याय के अंदर जो विषय वस्तु थी उसमें से कुछ चीज़ों को कम किया गया है। तो केवल उतनी चीज़ों को ही आपको छोड़ना है, पूरे चैप्टर को आपको नहीं छोड़ना है। तो पहला पार्ट ठोस अवस्था में से जो विद्युतीय गुण वाला पोर्शन है और चुंबकीय गुण वाला पोर्शन है, ये दो चीज़ें आपको छोड़ देनी है। बाकी का पूरा पाठ आपको तैयार करना है। ब्लूप्रिंट बहुत जल्द आ जाएगा, उसके हिसाब से हम देखेंगे किस पार्ट से क्या आना है। उस हिसाब से भी अलग से वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे, किस प्रकार से आप तैयारी को करें। फिलहाल आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें इन पोर्शन को छोड़कर आप पढ़ें। दूसरा पार्ट है विलयन। इसमें असामान्य मोलर द्रव्यमान एक छोटा सा पोर्शन है, ये केमिस्ट्री के अध्याय 2 का, तो इसको भर छोड़ देना है, बाकी पूरा पाठ रहेगा। पूरे पाठ से तात्पर्य विलयन के सांद्रण की जो विधियां हैं, जो अणुसंख्यक गुणधर्म हैं जिसमें राउल्ट का नियम हो जाएगा, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन और परासरण दाब वगैरह, ये सब चीज़ें रहेंगी। ये ज्यों की त्यों हैं, बस जो असामान्य मोलर द्रव्यमान वाला हिस्सा है उसको कम किया गया है। यूनिट जो 3 है आपकी, वो विद्युत रसायन में से उसका 3.6 वाला जो हिस्सा है, बैटरियां, जो द्वितीयक सेल प्राथमिक सेल जो दिए गए थे वो सेल आपको नहीं पढ़ना है, ईंधन सेल और संचारण। संचारण का एक ही प्रश्न बना करता था इस पाठ से कि संचारण क्या है, इसकी क्रियाविधि समझाइए, तो वो एक प्रश्न आपको छोड़ देना है। अध्याय जो 4 है रासायनिक बल गतिकी, इसमें से ज़्यादा कुछ कम नहीं किया है, केवल एक हिस्सा रासायनिक अभिक्रिया का संघट्ट सिद्धांत, बस ये कम हुआ है। बाकी सब कुछ इसमें सेम रहेगा। अर्धायुकाल, अभिक्रिया की आणविकता, कोटि, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, तृतीय कोटि की अभिक्रिया, ये सब चीज़ें रहने वाली हैं। केवल जो संघट्ट सिद्धांत है वो यहाँ से कम होगा। फिर अध्याय 5 को देखते हैं, पृष्ठ रसायन। इसमें से उत्प्रेरण वाला जो हिस्सा है और इमल्सन या पायस, बहुत छोटे छोटे 1-1, 2-2 प्रश्न यहाँ से बनते थे, तो ये हिस्सा कम किया गया है। और उत्प्रेरण तो जो एंजाइम वाला पार्ट है आगे आपका, उसमें भी है, तो वहाँ देखते हैं शायद वहाँ पर ये रखा गया हो। फिर अध्याय 6 की तरफ चलते हैं, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। ये जो पार्ट है बच्चों, पिछला जो सिलेबस था उसमें पूरे पार्ट को हटा दिया गया था, काफ़ी बड़ा पार्ट ये होता है, तो इसमें से फिलहाल इस पार्ट को वापस शामिल किया गया है। और यहाँ से जो कुछ हिस्से कम कर दिए हैं, जिसमें धातु कर्मिकी के ऊष्मागतिकी सिद्धांत, धातु कर्म का विद्युत रसायन सिद्धांत, ऑक्सीकरण, शोधन, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक तथा लोहे के उपयोग, तो ये कुछ चीज़ें कम की गई हैं। यहाँ पर ये जो 6.4, 5, 6 और 7, ये चीज़ों से थोड़ा आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और 6.8 में जो चीज़ें थीं वो तो कोई इतना महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं था, वो तो जनरली याद हो ही जाते हैं और अभी भी आपको याद होंगे। यूनिट 7 को देखते हैं, पी ब्लॉक के तत्व। इसमें से नाइट्रोजन के ऑक्साइड, 5 प्रकार के ऑक्साइड बना करते थे, वो अब आपको नहीं पढ़ने हैं। फास्फोरस के अपर रूप नहीं पढ़ने हैं। फास्फीन का जो डिटेल था कि फास्फीन क्या है, कैसे बनाते हैं, भौतिक गुण क्या हैं, रासायनिक गुण क्या हैं, उपयोग क्या हैं, तो ये फास्फीन का भी बड़ा सा प्रश्न बनता था, ये नहीं पढ़ना है। फास्फोरस के जो हैलाइड हैं वो नहीं पढ़ना, उसके ऑक्सी अम्ल और सल्फ्यूरिक एसिड को नहीं पढ़ना है। तो सल्फ्यूरिक एसिड में एक शीर्ष कक्ष विधि और संपर्क विधियां हुआ करती थीं, जो अक्सर एग्जाम में भी पूछी जाती थीं, तो वो फिलहाल आपको रिलैक्सेशन रहेगा इस साल। फिर यूनिट जो 8 है, डी और एफ ब्लॉक के तत्व, इसमें संक्रमण तत्वों के कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों को नहीं पढ़ना है, बाकी पूरा पार्ट आपको पढ़ना है। अच्छा पार्ट है, छोटा पार्ट है, बहुत जल्दी समझ में आता है।
और इससे आप अच्छे स्कोर भी कर सकते हैं। फिर जो 9 वाला पार्ट है उपसय संयोजक यौगिक वाला, इसमें समावयवता नहीं पढ़नी है आपको, महत्व और अनुप्रयोग नहीं पढ़ना है। तो समावयवता एक थोड़ा सा टॉपिक है जो थोड़ा बड़ा होता था, लेकिन यौगिकों का महत्व अनुप्रयोग तो जनरली याद हो ही जाते हैं, तो ज़्यादा रिलैक्सेशन इस पार्ट में भी नहीं है। फिर जो अध्याय 10 है हेलो एल्केन और हेलो एरीन वाला पार्ट, तो उसमें पॉली हेलोजन यौगिक ये आपको नहीं पढ़ने हैं, बाकी पूरा पार्ट पढ़ना है। एल्किल हैलाइड जो पढ़ते थे तो उसमें पॉली हेलोजन मतलब बहुत सारी हेलोजन लग के जो यौगिक बनते थे वो आपको नहीं पढ़ने हैं, तो मतलब क्लोरोफार्म वगैरह और जो आयोडोफार्म ये चीज़ें यहाँ से कम हो जाएंगी, बाकी पूरा पार्ट रहने वाला है। अध्याय 11 जो है एल्कोहल, फिनॉल और ईथर वाला, तो इसमें औद्योगिक महत्व के कुछ एल्कोहल के बारे में डिटेल नहीं पढ़नी है। तो औद्योगिक महत्व में आपका जो एल्कोहल था वो मेथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल थे, जो फिलहाल नहीं पढ़ने हैं, बाकी पूरी रिएक्शंस रहने वाली हैं। फिर अगला पार्ट है 12 एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, काफ़ी बड़ा पार्ट भी है ये, इसमें 3 चीज़ों के बारे में पढ़ना होता है और इस पार्ट में से कुछ भी कम नहीं किया है, ये पूरा पार्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर एमीन वाले पार्ट में चलते हैं। 13 जो अध्याय है इसमें एरोमेटिक यौगिकों के संश्लेषण में डाईएजोनियम लवण का महत्व, एक छोटा सा हिस्सा था ये इस पार्ट में, इसको कम कर दिया गया है। जैव अणु अध्याय 14 जो था, इसमें डाईसैकेराइड आपको पढ़ना है, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, पॉलीसैकेराइड पढ़ना है, मतलब कार्बोहाइड्रेट तो पूरा आपको पढ़ना है। एंजाइम, और एंजाइम में जहाँ पढ़ेंगे आप तो वहाँ उत्प्रेरक की डेफिनेशंस भी आ जाएंगी। विटामिन पूरे पढ़ना है, हार्मोन्स, सभी चीज़ें आपको पढ़नी है। इतना सब होने के बाद भी काफ़ी छोटा पार्ट है ये और काफ़ी अच्छा पार्ट है, बहुत इजीली समझ में आता है और इस पार्ट से भी आप 100% स्कोर कर सकते हैं। फिर अगला है बहुलक वाला जो पार्ट था, पिछले साल ये पूरा पार्ट कम कर दिया गया था, लेकिन यहाँ पर अभी जो नया रिड्यूस सिलेबस आया है उसमें बहुलकों का आणविक भार और व्यापारिक महत्व के कुछ बहुलक को कम किया है, बाकी पार्ट रहने वाला है। फिर अध्याय 16 अंतिम अध्याय है दैनिक जीवन में रसायन, तो इसमें भोजन में रसायन हिस्सा कम किया है। तो भोजन में रसायन के रूप में हम खाद्य परिरक्षक पढ़ा करते थे, तो उनको कम कर दिया है, और शोधन अभिकर्मक, ये 2 चीज़ें कम की हैं, बाकी पूरा पार्ट रहने वाला है। तो बच्चों आप इस सिलेबस को अच्छे से देख लें, इसके हिसाब से फ़िलहाल अपनी तैयारी को जारी रखें। स्कूल्स आपके प्रारंभ हैं, लग रहे हैं। आपसे पुनः हम निवेदन करेंगे कि स्कूल्स जिन नियमों को फॉलो करने के लिए आपसे कह रहे हैं उन नियमों का पालन आप अवश्य करें। कोरोना की जो गाइडलाइंस हैं, जो मास्क लगाना है, सैनिटाइज़र यूज़ करना है, डिस्टेंस मेंटेन करना है, इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें, क्योंकि आपकी लापरवाही कहीं ना कहीं सभी पे भारी पड़ सकती है। यदि आप लापरवाही दिखाते हैं और कोरोना का संक्रमण फैलता है तो स्कूल बंद करना शासन की मजबूरी हो जाएगा, और इसमें केवल आपका नुकसान नहीं होगा, सभी बच्चों का नुकसान होगा। तो यदि आप चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रहे तो मेरा पुनः निवेदन है आप सभी नियमों को फॉलो करें। और ये केमिस्ट्री का सिलेबस हो गया, इसी प्रकार बायोलॉजी, फिजिक्स, हिंदी, इंग्लिश सभी सिलेबस मैंने अपने चैनल पर उपलब्ध करा दिए हैं। डिटेल में उनको स्पष्ट कर दिया है कि कौन कौन सी चीज़ें हटाई गई हैं, तो आप वहाँ से देख लें और अपनी तैयारी को करें। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।